सो हाय गाइज, फिर से लौट आया हूँ एक नई वीडियो लेके। गाइज, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा आप थोड़े से हाइप अप कर दो वीडियो को, ताकि थोड़े से व्यूज़ और मिल जाएं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के शुरू में जुयहन रेलिकॉप जुफू के बारे में बता रहा था। ये एक ऐसा की है जो कि एलिक्सर प्लांट को जगाने में बहुत ज़्यादा काम में आता है। उसके अलावा उसे जगाया भी नहीं जा सकता। इसे ही ढूंढने के लिए जोफू, जो कि एक चाइनीज़ वाइज मैन था, उसे भेजा गया था एक आइलैंड पर फिर वो कभी वापस नहीं आया। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं जेहा पूछता है, हम यहाँ पे आकर क्या कर रहे हैं सबवे में? जुयान कहता है, चलो तो एक पर्सन से मिलना है। वो लोग ऐसे जा रहे थे, जेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उनके सामने एक होमलेस बंदा होता है, जिसे देख के जेहा पूछता है, अरे ये बंदा? तभी जुयान उसे पकड़ के जोर से नीचे फेंकता है और उठने के लिए कहता है। और कुछ ही देर बाद जब वो बंदा देखता है पीछे, हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि एडवर्ड है। एडवर्ड जुयान को देखते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके कॉलर को पकड़ के वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि सब कुछ उसी के वजह से हुआ है। उसकी वजह से कियारा ने उसे सबोटाज कर दिया है और उसके पास जितना भी कुछ था सब कुछ छीन लिया है। जुयान कहता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें इस सब से बाहर निकाल लूँगा, पर उसके बदले मुझे भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो कहता है, इन्फॉर्मेशन किस बारे में? जुयान रेलिकॉप जुफू के बारे में पूछता है। पहले तो एडवर्ड यहाँ पे बताना नहीं चाहता था। वो कहता है कि वो जानता नहीं, पर जुयान जानता है कि उसे सब कुछ पता होता है। इसी वजह से वो उसे पहले तो डराता है कि वो यहाँ पे है, उस बारे में वो कियारा को बता देगा। और इससे डर के वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तो देता है पर पूरा नहीं देता। पर जुयान को तो सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसी वजह से वो अब सोचता है कि उसे थोड़ा सा लोभ दे दे और वो उससे प्रॉमिस करता है सब कुछ सही होने के बाद वो फिर से उससे ट्रेड करने लगेगा और वो अपनी नॉर्मल जिंदगी वापस पा सकता है। और एडवर्ड जुयान की बातों पे विश्वास भी कर लेता है और धीरे धीरे उसे सब कुछ बताने लगता है। जोफू रेलिक वो अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, पर उसे जब मेडिसिन रेलिक पर यूज किया जाता है तब वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जुयान कहता है, हाँ मेरे पास बाकी हिस्सा तो है, पर मुझे रेलिकॉप जुफू चाहिए और उससे मैं अनगिनत मेडिसिन बना सकता हूँ, जिससे हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और उसके रॉयल्टी में तुम्हें भी बहुत सारे पैसे मिल सकता है। तो बताओ क्या लगता है तुम्हें? सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम उन्हें प्लेन में जाते हुए देखते हैं। प्लेन के अंदर हम दो गार्ड्स को देखते हैं, जिसे कि आयरीन के साथ भेजा गया है। आयरीन बताती है, भैया ने मेरे साथ इनको भेजा है, वो कह रहे थे कि वो मुझे अकेला जाने नहीं देंगे। जेहा और जुयान पहले तो उन्हें ये अजीब लगता है। वो बाद में कहता है कि वो लोग उसके सामने या फिर उसके कोई भी काम में बाधा ना डाले। ये सुन के वो गार्ड्स कहते हैं, यस सर, माय लेडी ने हम आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। उन्होंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो। हम आयरीन की फेस को थोड़ा सा लाल देखते हैं, मतलब वो शर्मा रही थी और हम जानते हैं कि वो उसे पसंद करती है। तभी हमें पास्ट के सीन थोड़ा सा नरेट किया जाता है। एडवर्ड ने बताया था कि रेलिकॉप जुफू वो घाना में है। शायद कियारा उसके साथ कुछ प्लान कर रही होगी और इस सब को वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट रख रही है। अब सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम घाना में देखते हैं। यहाँ पे हम जुयान को देखते हैं, जो कि कुछ लोगों पर नज़र रख रहा था जो कियारा के ही सबऑर्डिनेट्स थे। और इनमें से एक औरत जो कि एक रेलिक यूज़र है और वो उनसे मिलने के लिए वहाँ पे जाने के लिए तैयार होता है। और जाते हुए वो आयरीन से भी कहती है कि वो बाहर रह के अपनी पावर्स का इस्तेमाल करे और आज के लिए यही उसकी प्रैक्टिस है। कुछ देर बाद हम उसी टेबल में देखते हैं, वो लोग खेल रहे हैं। एक बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, चिल्ला रहा है कि वो इतनी बार कैसे जीत सकती है, बार बार कैसे जीत सकती है। तभी जुयान उसे हटाते हुए आगे आता है, कहता है कि वो खुद भी खेलेगा और टेस्ट करेगा। उसे देख के वो लड़की वो खुश होती है और कुछ देर बाद जुयान खेलना चालू करता है। पर वो नोटिस करता है वहीं पे एक एस्ट्रे के नीचे उसने अपनी रेलिक को हाइड किया हुआ है। पर अब वो सोचता है, अब चलो तुम्हारे साथ भी सेम होता है तो कैसा लगता है। और अब कुछ देर बाद हम देखते हैं खेलते हुए जुयान बार बार जीतता जा रहा था और वो लड़की वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, ऐसा रियल में हो नहीं सकता। जुयान हंसता है और कहता है, क्या अब तुम समझे कैसा लगता है जब कोई ऐसे जीतता है, वो भी चीटिंग करके? वो कॉइन जो सामने गिरा हुआ था, प्रेयर ऑफ ब्लेसिंग, जो गुड लक देता है, पर क्या उसे पता है कि ये एक सी रैंक की रेलिक है? और सोचता है तुम्हारे आसपास एसएस रैंक की रेलिक्स है, तो तुम्हें लगता है ये काम भी कर सकती है?
आयरीन अपनी पावर्स की इस्तेमाल कर रही है, जिससे यहाँ पे जो भी लोग हैं सबके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, मेरे ऊपर भी। हालांकि मेरे ऊपर उसकी पावर्स उतने काम नहीं करते। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि इस लड़की को जब ये पता चलता है, वो पैसों का बैग उठा के जुयन को देती है, कहती है ये ले लो, क्या ये इनफ है? पर जुयन कहता है नहीं, इतना काफ़ी नहीं है। अब तुमने जो चीटिंग किया है उसका भी भरपाई तो करनी होगी। मैं आज कुछ ज़्यादा ही जेनरस हो रहा हूँ, तो मैं $1 मिलियन में मान जाऊँगा। ये सुनते ही उस लड़की को बहुत ज़्यादा शौक और साथ में गुस्सा आ जाता है। पर तभी जुयान अपना तलवार निकाल के सीधा टेबल पे मारता है और कहता है चाहे कुछ भी कर लो, वो तो तुम्हें चुकाना ही होगा। और साथ में अच्छा होगा कि तुम मुझे बता दो कियारा आखिर क्या प्लान कर रही है। पर यह सुन के वो बताने के लिए तैयार ही नहीं थी। पर तभी अचानक उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। ये जुयन को समझ नहीं आता, ये तो वो नहीं कर रहा है, ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। वो समझ जाता है कि ये सब आयरीन का किया धारा है। इस तरफ हम आयरीन को देखते हैं जो कि फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। कहती है उसने मुझे वार्न किया था कि मैं ज़्यादा इस्तेमाल ना करूं, पर अब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। आखिर मैं अब क्या करूं? इस तरफ वो लड़की वो बताने के लिए तैयार हो जाती है। यह सुन के जुयन हंसता है और सोचता है चलो अच्छा ही हुआ, और वो उसे ठिकाना देने लगती है। नॉर्थ में एक फॉरेस्ट है, वहाँ पे एक टॉम्ब है, वहाँ पे ही उसे जाना है। वहाँ पे शायद कियारा कुछ कर रही है, शायद उस जगह को टेक ओवर करने की कोशिश। ये जुयन सुनता है और जिहा भी वही था, उन दोनों को समझ नहीं आता। पर वो कहती है मैं और नहीं जानती, मुझे सिर्फ इतना ही पता है, और वहाँ पे सिर्फ बच्चे जा सकते हैं। पर जुयन को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था उसे आखिर जुफू की रेलिक क्यों चाहिए। इस तरफ वो लड़की कहती है अब मुझे जितना कुछ पता था मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया, अब प्लीज़ इसे रोको। जुयन हंसता है और कहता है ये तो मेरे हाथ में नहीं है। तभी वो फिर से एक रेलिक निकालता है, जॉम्बी पाउडर रेलिक, और उसे उन लोगों के ऊपर छिड़क देता है। अब बाहर देखते हैं, जिहा उससे पूछ रहा था क्या ये ज़रूरी था, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था। वो कहता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए था, नहीं तो हो सकता है बाद में वही लोग उसके पीछे पड़ते। और तभी एक के बाद एक उसके सामने नोटिस आता है जिसमें उसे एक नया टाइटल दिया गया था। और तभी उसे आयरीन की याद आती है। वो उसके बॉडीगार्ड को फ़ोन करता है और वहाँ से उसे खबर मिलता है कि आयरीन की हालत ठीक नहीं है। कुछ देर बाद जब वो वहाँ पे जाता है, वो चिल्ला चिल्ला के बताती है पता नहीं अचानक उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मुझे धक्का दे के वो दौड़ते हुए कहीं चली गई। मैंने उसके पीछे जाने की बहुत कोशिश की, पर वो सच में बहुत ताकतवर थी। ये सुन के अब जुयन उसे ढूंढने के लिए निकलता है। उसे पता है उसके साथ बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकता है, और इसीलिए अलग अलग जगह पे वो जाने की कोशिश करती है। पर बहुत ढूंढने के बाद भी उसे नहीं मिलता, इसी वजह से वो फोकस करता है, और फोकस करते ही उसे समझ आ जाता है कि आयरीन किस तरफ है। कुछ देर बाद एक मोटेल में देखते हैं, उसके अंदर वो जब उसके ओनर से आके पूछता है, वो बहुत घबराई हुई थी। कहती है हाँ अचानक वो आई और पता नहीं उसे क्या हुआ, रूम लेके वहाँ पे चली गई और अलग अलग टेंट्रम करने लगी कि उसे बहुत ज़्यादा अल्कोहल चाहिए। यह सब सुन के कुछ देर बाद जुयन जब उसके रूम का दरवाज़ा खोलता है, वहाँ पे देखते हैं वो पिलो को पकड़ी हुई थी। उसे ही जुयन जुयन कह रही थी, हक कर रही थी, बहुत पी हुई थी। जुयन ये देखता है कि वहाँ पे बहुत सारी अल्कोहल्स की बोतल है। ये देख के उसे लगता है कि उसे ये संभालना चाहिए, और वो उसे ठीक से सोने के लिए कहती है। पर तभी वो उसे देखते ही बहुत खुश होते हुए कहती है ओह क्या सच में तुम आ गए। जुयन कहता है अच्छे से सोना। पर वो और कुछ कहता उससे पहले ही आयरीन सीधा उसे अपने पास खींच लेती है, और जुयन को समझ नहीं आता उसके पास इतना ताकत कहाँ से आया। पर इस तरफ आयरीन सीधा उसे नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर उठती है और सीधा बिना कुछ कहे उसे किस कर लेती है। जुयन को अब समझ नहीं आ रहा था, वो भी शर्माया हुआ था। पर तभी हम देखते हैं वो सो जाती है और उसके पास अब नोटिस आता है, इस बार वो तुम्हें किस करने वाली है। और वो सोचता है हाँ हाँ बहुत पहले बता दिया तुमने ये मुझे। कुछ देर बाद हम बहुत सारे मिलिट्री बंकर्स में देखते हैं, चारों तरफ बहुत ज़्यादा हवाएं चल रहा था। वहीं पे हम कियारा को देखते हैं, वो एक सोल्जर से पूछती है कैसा चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, और वहीं पे उसे खबर मिलता है जुयन और बाकी सब वो लोग घाना में हैं, और वो सब आयरीन हॉल्टन के साथ उनके ही प्राइवेट जेट में ट्रैवल कर रहे हैं। ये सुन के वो पूछती है तो घाना का कोई खबर। सोल्जर कहता है नहीं मैम, अच्छी न्यूज़ तो नहीं है। वहाँ पे हमारे सोल्जर्स मिले जिनकी दिमागी हालत थोड़ी सी खराब लग रहा था।
ऐसा लग रहा था कि उन्हें ब्रेन वॉश किया गया था। ये सुनते ही कियारा बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, पर वो ये भी पूछती है कि वो लोग आखिर घाना में क्या कर रहे हैं, उनको बाहर जाने की आखिर ज़रूरत ही क्या है। वो सोल्जर कहता है वहाँ पे आपका एक रेलिक है ना। कियारा को यह समझ नहीं आ रहा कि वो लोग उस रेलिक का आखिर क्या करेंगे, क्योंकि उस रेलिक का कॉम्बैट से कोई लेना देना नहीं है। वो सोल्जर अब पूछता है कि आप फिर से अटैक करेंगी मैम। वो कहती है नहीं, इस बार नहीं। इस बार अगर मैं फिर से वो रेलिक यूज़ करूँगी तो हो सकता है कि उससे मुझे ही डैमेज हो, पर इस बार मैं और एक रास्ता अपनाऊंगी। इस तरफ हम जुयोन, जेहा और बाकी सबको गाड़ी के अंदर देखते हैं। जेहा पूछता है कि अगर तुम्हें वो मिल ही गई थी तो तुम हमें बता नहीं सकते थे फ़ोन पे। वो कहता है हाँ, वैसी हालत में नहीं था मैं, और सोचता है कि वो उसके ऊपर ही थी। वो बहुत कोशिश कर रहा था पर वो अपने फ़ोन तक पहुंच नहीं पाया। इस तरफ आयरन की गार्ड वो भी उसे बता रही थी कि उसे इतना अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। वो हंसती और हाँ करती है, पर उसे पता है यह सब कुछ अल्कोहल की वजह से नहीं हुआ है। इस तरफ देखते हैं वो लोग फाइनली उस टॉम के पास पहुंच चुके हैं। टॉम के पास आते ही वहाँ पे उसके पास नोटिस आता है जिसमें वार्निंग लिखा हुआ था कि इसमें सिर्फ बच्चे जा सकते हैं, पर यह टॉम ऑलरेडी क्लियर हो चुका है और किसी के द्वारा क्लेम भी किया गया है। पर यहाँ पे जुयोन को यह समझ नहीं आ रहा था कि यार आखिर ऐसा क्यों कर रही है, और तभी वो जेहा से लो टायर रेलिक्स को चाहता है। जेहा पूछता है कि वो उन सब का क्या करेगा, पर तभी वो उसे हाथ में लेते ही नीचे फेंकता है और सीधा वहाँ पे जोरदार ब्लास्ट होता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा होल हो जाता है जिसके अंदर वो लोग सीधा एंट्री मारते हैं। सब कोई बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, पर जुयोन सबको अच्छे से संभाल के रहने के लिए कहता है। वो लोग बहुत ही तेज़ी से नीचे जा रहे थे और कुछ देर बाद जब उनकी कार नीचे आके रुकता है, जेहा कहता है चलो, मुझे तो लगा था आज मरने ही वाले हैं। तभी नोटिस आता है ये टॉम्ब ऑलरेडी क्लियर हो चुका है और इसी वजह से तुम अपने ह्यूमन ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हो। वो अपने फ़ोन पे देखता है, उसमें नेटवर्क आ रहा था। तभी जेहा चिल्लाता है ओह माय गॉड लीडर, एक बार देखिए। जुयान वहाँ पे देखता है बहुत बड़े से चाय की खेती और उसमें बहुत सारे बच्चे काम कर रहे थे। वो पूछता है क्या ये हिप्नोटाइज हो चुके हैं? उनमें से किसी को परवाह नहीं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कितना ज़्यादा लाउड थे हम। तभी नोटिस आता है इन सारे ह्यूमंस को या फिर बच्चे को जुफू के रेलिक के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। जया पूछता है जुफू के रेलिक? वो कहता है कहीं तो होगा, पर अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है यहाँ पे आखिर क्या चल रहा है। इस टॉम को सेनोंग्स के रेलिक के द्वारा क्रिएट किया गया था और जब कियारा यहाँ पे आई उसे ये ह्यूज एरिया मिला और उसे पता था वो अगर रेलिक को यहाँ से ले लेगी तो ये टॉम डिस्ट्रॉय हो जाएगा और यहाँ पे इतना सारा जो हार्वेस्ट हुआ था वो सब बर्बाद। इसी वजह से वो यहीं पे इस रेलिक को रख दिया है, पर पता नहीं किसी वजह से यहाँ पे शायद बच्चे ही काम कर पाते हैं। पर अभी के लिए चलो हम जुफू के रेलिक को ढूंढते हैं और अगर हो सके तो साथ में सिन्योंग रेलिक को भी मैं लेना चाहूँगा, उससे मैं सबको कंट्रोल कर पाऊँगा। पर तभी जेहा चिल्लाता है एक बच्चा उसके हाथ को काट रहा था, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। जुयोन तभी सारे बच्चे की तरफ देखता है, सभी गुस्से में उनकी तरफ देख रहे थे, पर तभी जुयोन भी उनको गुस्सा दिखाता है जिस वजह से वो सारे बच्चे डर जाते हैं। अब जुयोन अपने रोप को ऑर्डर देता है कि वो सारे बच्चे को जाके पकड़ ले, पर तभी बाकी सारे जितने बच्चे थे वो उनको अब गुस्से में देखते हैं और उनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तो अब आगे क्या होगा वो तो देखना है अगले एपिसोड में, पर उसको अगर आपको देखना है और आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।